एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं कालांवाली में। और कालांवाली में आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों पहले सरसों के तोल में जो है वो बहुत बड़ी गड़बड़ी और बहुत बड़ी घपलेबाजी देखने को मिली थी। तो उसी कड़ी में आज कालांवाली मार्केट कमेटी के अंदर किसान जो है वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से इकट्ठा होकर के हैफेड के मैनेजर से मिलने के लिए लगातार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेजर के पास जा करके जो अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है या जिन लोगों पे आरोप लगे थे, जिन लोगों ने तोल में गड़बड़ी की थी, उन लोगों को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है, आगामी कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं हुई है, वो तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए जो किसान है या भारतीय किसान एकता के बैनर तले जो किसान साथी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो चलिए अब हैफेड के मैनेजर जो है यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में कि बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे किसानों की क्या कुछ बातचीत होती है वो देखिए जरा। कार्रवाई है अब तक मुकदमा दर्ज करा दिया थी। उसके बाद उनसे लेटर आया, मेरे से मांगा कि भाई किसका कितना नुकसान हुआ है, इस तोला ने कितनी तोली है, उसका कितना वजन आपका टोटल आया है, वो सारी डिटेल बनाओ। तो जैसे मैंने तुरंत तो दे दिया कि भाई इसने इतना तोला है, वो तो तुरंत दे दिया। भाई किस किसान का नुकसान हुआ है उसका नाम दे दिया। लेकिन वो बोला कि डिटेल में दो, तो वो डिटेल में भी बना के दूँगा। आपको भी मालूम है कि वीट की भी परचेज हमारी चल रही है। 9 सेंटर हमारे पास है, कभी ओडा जा रहे हैं, कभी रोडी जा रहे हैं, तो सारे सेंटरों में जा रहे हैं। तो डिटेल हम 1-2 दिन में बना के और थाने में दे देंगे। इनके ऊपर इनको गिरफ्तारी की जाए। इन्होंने जो आपके साथ भी तो धोखा किया है, हैफेड को बदनाम किया कि नहीं किया है? केवल हैफेड का डालो फिर दोबारा। लेकिन वो भी चलो हम उनसे करेंगे, लेकिन तफ्तीश करना और भाई कार्रवाई करना तो पुलिस का काम है। हमने जब केस ही दर्ज हो गया तफ्तीश करेंगे कि अरेस्ट करेंगे? हाँ जी, वो देखो जहाँ तो फिर करते ना दर्ज को किया है तफ्तीश करके मतलब की कतल ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ऑन रिकॉर्ड है। सारे सारे पत्रकार साथी मीडिया वाले साथियों ने कैमरे च कह दे। हैफेड के मैनेजर की ओर से साफ तौर पे यही कहा गया है कि कार्रवाई जो है वो पुलिस ने करनी है। हैफेड की ओर से जो है वो FIR दर्ज करवा दी गई है, FIR भी हो चुकी है विभिन्न धाराओं के तहत, लेकिन अब तक जो है वो कार्रवाई हुई नहीं। तो क्यों नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर इस बारे में पुलिस क्या कुछ कहती है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, किसान नेता क्या कुछ कहते हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और इस वक्त की अगर बात करें तो मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, वो यहाँ पे किसानों के पास उनका जो है वो उनके सवालों का जवाब देने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से किसान जो है वो क्या कुछ बातचीत करते हैं वो भी देखिए ज़रा। गलत कितनी डेयरी में तोला हो ये तो हम कह नहीं सकते। हमने 2 डेयरी चेक करी, दोनों में गलत है। ठीक है, हमने चेक की 2 करी ना, 2 चेक करी, दोनों में तोल गलत है। ये तो नहीं कह सकते 2 में गलत है। अगर आप देखो, आप हमारे को लिख के देते तो हम भेज देंगे उसको हैफेड को, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें साहिल कुमार के नाम उन्होंने हैंडीकेप उनको बनाया हुआ है। हाँ। फर्म को उन्होंने बनाया नहीं हुआ। आप फिर मुझे लिख के दो, जो लिख के देंगे। हमारे को तो पता ना ये फर्म उस फर्म का जितनी भी अर्थ है, क्योंकि साथियों यही गल है ना, वो फर्म के थ्रू तोल लेना सारा सामान। जो फर्म का जड़ा है सानू पता भी वो फर्म है, 2 फर्मां दे बंदे जड़े ले रहे हैं। बात ठीक है, वो आप मुझे लिख के दो। हाँ। फिर भी हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन जो मेरे पास जो हैफेड जो हैंडलिंग एजेंट बनाता है ना, उसने हमारी कहीं कंसेंट नहीं ली हुई है। एक्चुअली वो एजेंसी तोली ही सरकार रही है उसको, क्योंकि डायरेक्ट परचेज वो सरकार के थ्रू ही परचेज है, वो आरती के थ्रू परचेज ही नहीं है। तो अब ऐसे में किसान मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से भी हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने जो है वो लेटर लिख दिया था हैफेड को और हैफेड के मैनेजर की ओर से जो है वो FIR दर्ज की गई है, करवाई गई है और उस पर जो है वो क्या कुछ इम्प्लीमेंट होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो यहाँ पे धरना दे करके जो किसान बैठे हुए हैं, भारतीय किसान एकता के बैनर तले जो किसान यहाँ पे लगातार मांग लगातार जो है वो की जा रही है, तो ऐसे में
में लखविंदर सिंह ओलख इस तमाम मसले को लेकर के अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे कितना संतुष्ट हैं और कार्रवाई आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं और कब तक का समय जो है वो प्रशासन को या मार्केट कमेटी को या हैफेड को या पुलिस को जो है वो दिया जाता है और आने वाले समय में क्या कुछ कदम रहता है, जानिए जरा। जो 13 अप्रैल को हमने फालतू तोड़ते 2 से 3 किलो सरसों फालतू तोली थी, वो पकड़े थे। तो आज उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। FIR तो होगी थी, हैफेड ने FIR करवा दी थी। जो वेंडर था साहिल कुमार पुत्र पवन कुमार, लेकिन एक FIR कराने से किसान का पेट तो नहीं भरेगा ना। किसान जो 5578 गट्टे तोले गए थे किसानों के, उन 5578 गट्टों के जो जितने भी किसान हैं उनको जो डिफरेंस बनता है वो दिलाया जाए। दूसरा, उसमें जो साथी थे, एक तो जो 2 फर्में हैं जो पार्टनरशिप में वेंडरिंग का काम कर रही थी, नाम पे तो था साहिल कुमार के, लेकिन उसमें एक रिंकल और साहिल जो है दोनों फर्में थी, एक मनसाराम पवन कुमार और एक मिल्खी राम राजेंद्र कुमार। इन दोनों फर्मों का भी हमने अब लिख के देंगे सेक्रेटरी साहब को, उन फर्मों का भी लाइसेंस रद्द किया जाए। और उसके साथ साथ जो आड़ती और किसान का रिश्ते को तार-तार किया है इन लोगों ने, हमने आड़ती एसोसिएशन को, हरियाणा स्टेट प्रधान को, जिला प्रधान को और सभी को लेटर लिखे हैं भी इनको उस सिस्टम से भी बाहर निकाला जाए, जो आड़ती एसोसिएशन उससे बाहर निकाला जाए। जो ऐसा आदमी काम कर रहा है जो इतनी एक लूट मचा रहा है और सभी सारे आड़ती समाज को बदनाम कर रहा है, तो उसके लिए भी कार्रवाई करा रहे हैं। उसके साथ साथ SHO कालांवाली से बात हुई है भी उनकी गिरफ्तारी की जाए। वो कहते भी हम चेक कर रहे हैं भी कितना नुकसान हुआ है। हमने कहा पहले पकड़ो फिर चेक करो। जब चोरी पकड़ी गई, नायब तहसीलदार मौके पे थे, मार्केट कमेटी सचिव था, हैफेड के मैनेजर थे, आड़ती एसोसिएशन के प्रधान थे, आप लोग पत्रकार साथी थे जो एक जिम्मेवार लोग हो, आप सबके सामने जब कैमरे के सामने वो पकड़ा गया सारा कुछ, तो उसके लिए क्या कसर रहेगी। तो उनको गिरफ्तार किया जाए, उन जो दूसरे साथी उनके साथ हैं उनको भी उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसी के लिए आज इकट्ठे हुए थे और आज अभी SHO साहब से मिलते हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम अगला सख्त कदम उठाएंगे। हम SP साहब से मिलेंगे कल या परसों, वो इसके ऊपर कार्रवाई डालने के लिए। तो आड़ती एसोसिएशन के प्रधान को भी मिलेंगे भी हमारे को सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये है जिन किसानों की लूट हुई है उन किसानों को उनका बनता हक मिले, उनको जितना डिफरेंस बनता है उनको डिफरेंस मिले और उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनको सजा मिले। हैफेड के मैनेजर से भी आपकी बातचीत हुई है, मिल के आए हैं, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या उनके द्वारा कहा गया? उन्होंने जो जितने किसानों की जो सरसों तुली थी वो हमें लिस्ट दे दी, हम वो जनतक करेंगे। उन किसान भाइयों से भी मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है भी किसान जो हमारा है वो कहते हैं ना बोला नहीं, वो कमज़ोर है, वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो आड़ती जो है जब बड़ा नाम लेके गंडा सिंह जो बड़ा नाम बोलते हैं तो उससे इतने में ही हमारा किसान जो संतुष्ट रहता है, हमारा सेठ आया और हमारे जो है इज्जत से हमारे से बोला। तो हम लोग तो इतना रिस्पेक्ट करते हैं इन आड़ती लोगों को, यही आड़ती हमारे को लूटने का काम करें, तो इसलिए वो लिस्ट ली है। उस लिस्ट के हिसाब से हम अभी जनतक करेंगे, जो किसान साथी आएंगे उनको उनका जो हक दिलाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो फिर ये फर्मों के आगे भी हम दरी बिछा देंगे ना। तो मार्केट कमेटी है, हैफेड है, क्योंकि जिम्मेदार हैफेड है, हैफेड ने उनको आगे लगाया था और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मार्केट कमेटी के सचिव की है जो मंडी को चलाते हैं। जी, एक चर्चा ये भी सुनने में मिल रही है कि जिन 2 किसानों के तौल में गड़बड़ी मिली थी उन दोनों किसानों से एफिडेविट जो है वो दिलवा दिए गए हैं कि हमारे तौल में कोई गड़बड़ी नहीं थी। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, इससे पहले ही मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन दोबारा देता हूँ। ये पत्रकार साथी वहीं थे, हमने कहा था भी आपका काम क्या होना, हम हमारे आड़तियों जो किसान है उसके घर जाओगे, उसको प्रलोभन दोगे, जहाँ उसको जो दबा हुआ है उसके सारे पर नोट चेक इनके पास होते हैं तो उनको मना लोगे। लेकिन हमने कार्रवाई ऐसे करवाई थी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर बुला के हमने FIR ही हैफेड की तरफ से कराई है, किसानों की तरफ से नहीं कराई है। हमारे को पता था हमारे किसान को दबाया जाएगा, तो इसलिए हमने वो पक्का काम किया हुआ है। किसान चाहे पीछे बैठ जाए ना, तो आपका कैमरा झूठ बोल सकता है जिसके अंदर दर्ज है वो चीज़ें, और ना जो मौके के अधिकारी थे वो पीछे हट सकते हैं, ना हम जो नुमाइंदगी कर रहे हैं किसानों की हम लोग पीछे हट सकते हैं। हम इनका जो है जड़ तक जाएंगे और उनकी जो हमारे किसानों की इन्होंने बर्बादी की है, किसानों की लूट की है, उनका हक उनको दिलवाएंगे। कब तक का समय आप देते हैं तमाम? अभी साथी जो है इकट्ठे होकर सोमवार को, आज मेरे ख्याल शुक्रवार है, सोमवार को हम SP साहब को मिलेंगे सिरसा और DC साहब को मिलेंगे। अगर सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो मंगलवार से हो सकता हम यहीं पर डाव डाल दें, तो जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम हिलेंगे।